अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान अब ओडीआई सीरीज़ खेली जाएगी। टी20 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैसी हालत रही आप लोग जानते होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घटिया कारकर्दगी हमें देखने को मिली और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो अच्छाई वाली हो। यानी कि आपको टुल्ले मास्टर पाकिस्तान के बल्लेबाज देखने को मिले, हसन नवाज, जिनके बारे में इतनी ज़्यादा हमने तारीफ़ें की थी कि भाई पाकिस्तान को ऐसा वैसा खिलाड़ी मिल चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, लेकिन वो भी एक टुल्ला मास्टर था। आप लोग भी जानते होंगे उनकी घटिया किस्म की कारकर्दगी देखने को मिली। इंतहाई नालायक, इंतहाई फजूल, इंतहाई जहलाना कारकर्दगी देखने को मिली। अब की बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई फॉर्मेट के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ टक्कर लेने जा रहे हैं और न्यूजीलैंड की ये सी टीम है, बी टीम भी नहीं है, सी टीम है, क्योंकि मेन इनके जो प्लेयर्स हैं वो या तो आईपीएल खेल रहे हैं या वो इंजरीज का शिकार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब रास्ता साफ है कि हम कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी जरूर दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं, चंद प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया है, चंद प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के अंदर ऐड भी कर लिया गया है। किन खिलाड़ियों की ओडीआई स्क्वाड से छुट्टी हुई है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्केड्यूल कौन सा है, यानी कि शेड्यूल कौन सा है, ये मैचेस कब कहाँ कितने बजे खेले जाएंगे, ये भी मैं आपको सूरत बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस सीरीज के अंदर कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा रन या सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करेगा, मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने बताना है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बातचीत करते हैं तो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर अच्छी है, यानी कितनी खास भी नहीं है लेकिन अच्छी है। हम तारीफ कर सकते हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई हैवी कारकर्दगी दिखा दी हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमने किया था, वहाँ पर रिजवान की बहुत अच्छी कप्तानी देखने को मिली थी और पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। लेकिन जो ही आकिब जावेद आया ना, पाकिस्तान ने वैसे ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर दी थी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया था, वहाँ पर जैसन गिलिस भी पाकिस्तान के कोच थे, आप लोग भी जानते होंगे। तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह मिली थी। लेकिन अब की बार देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैसी कारकर्दगी देखने को मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान पर एक सवालिया निशान होगा कि सलमान अली आगा तो इस सीरीज के अंदर फेल हुए हैं। टी20 सीरीज के अंदर उनकी नाकामी देखने को मिली, उनकी घटिया कारकर्दगी देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोहम्मद रिजवान किस तरीके की कारकर्दगी दिखाते हैं और अपनी कप्तानी के अंदर क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वो सीरीज जितवाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिजवान जब से ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान बने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान टीम टी20 चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नाकाम रही, जिसकी वजह से रिजवान को निकाल दे। गो के मेरे हिसाब से एक बहुत ही बुरा फैसला था। यहाँ पर अब ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी सीरियसली कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर रिजवान की आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी देखने को मिल जाती है, पाकिस्तान जो 3 मैचेस की सीरीज है वो 2-1 से जीत जाता है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं, तो ऐसे में आपको रिजवान एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कप्तान टी20 फॉर्मेट के देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं कि भाई ऐसे प्लेयर्स को आना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को आना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को आना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आगे खुशियाँ खुशियाँ वो इस वजह से क्योंकि साइम अयूब की एंट्री हो जाएगी, फ़खर जमान की वापसी हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मसला मसाइल है। लेकिन अगर हम ओडीआई सीरीज़ की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर थोड़े से हालात मुख्तलिफ आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी प्रॉपर वे के अंदर है, पाकिस्तान के पास प्लेयर्स भी प्रॉपर वे के अंदर है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। अब जिन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम से निकाला गया है उनका मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूं। 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 1 29 को पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद एक और मैच, उसके बाद एक और मैच, यानी कि कुछ इस तरीके के 3 वनडे मुकाबले आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान। और ये सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान के दिन के रोशनी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी न्यूजीलैंड की बातचीत करते हैं, वहां पर डे एंड नाइट मैच होंगे। तो ये सूरत हाल सारी हमें नज़र आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त भरपूर प्रैक्टिस सेशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है रिजवान की कैप्टनसी के अंदर, और आप लोग जानते हैं कि नसीम शाह भी होंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आकिफ जावेद भी होंगे, और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा तस्करा किया जाता है कि ये पाकिस्तान के नए आमिर हैं, तो पाकिस्तान के ये हैं, तो पाकिस्तान के वो हैं। तो अब ये सारा स्नैरियो भी देखने को मिल जाएगा कि इनकी कैसी कारकर्दगी देखने को मिलती है। वैसे यार मोहम्मद यूसुफ के होते हुए मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं है कि बैटिंग के अंदर कोई इंप्रूवमेंट्स पाकिस्तान की नज़र नहीं आई हैं। या तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के नए खिलाड़ी हों या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स अभी तक मुझे कोई उस लेवल की नज़र नहीं आई, जो कि एक सवाल या निशान है कि भाई पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए था। हालांकि मोहम्मद यूसुफ आप लोग जानते हैं कि लेजेंड है पाकिस्तान के, तो इनको तो अगर ये पाकिस्तान के कोच बने ना, हम तो दुआएं करते हैं ना कि यूनुस खान यूसुफ पाकिस्तान के कोच बन जाए। अब अगर ये कोच बने बैठे हैं तो पाकिस्तान टीम की इंप्रूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही, तो ये एक सवाल या निशान है। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम के पास प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तादाद के अंदर मौजूद है, जैसे कि मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, इमामुल हक हो गए, अब्दुल शफीक हो गए। अगर सलमान ओडीआई फॉर्मेट के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते
आते हैं वो भी होंगे, तो सुफियान मुकीम हो गए, ये सारे प्लेयर्स, जबकि हारिस को भी ऐड किया गया, उस्मान खान को भी ऐड किया गया है, इरफान खान नियाजी भी होंगे, तो ये पाकिस्तान टीम की एक बेहतरीन टीम है। तैयब ताहिर भी होगा, तो ये ऐसी टीम है पाकिस्तान की कि जिसके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन ये अपने मौके पर किस तरीके से चौका मारते हैं उस तरीके से इनको समझ नहीं आ रही। यही वजह है कि हम हार रखे गए, यही वजूहत हैं कि पाकिस्तान टीम उस तरीके से स्टेबल नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो सारा सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन बनाने की कारकर्दगी पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखा है। और बाकी रिजवान की बातचीत करते हैं, तो ये सारी टीम जो है, ये टीम भी काफ़ी अच्छी है और तगड़ी टीम है, यानी कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान टीम इस ओडीआई सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। बाकी पीसीबी चेयरमैन हो गए या पाकिस्तान के बैटिंग कोच हो गए, पाकिस्तान के हेड कोच हो गए, उन सभी को चाहिए कि भाई मिलकर कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। एक ऐसे कप्तान को चुने जिसको बस कह दें कि भाई आप हारें या जीतें, बस अपनी टीम हमें बना कर देनी है। तो मेरे हिसाब से अभी तक की पाकिस्तान की पूरी टीम की बातचीत करते हैं, तो रिजवान से बेटर कोई ऑप्शन नहीं गया। चाहे आप जैसा भी कहें कि वो ऐसी बातें करते, उसको इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी आप बात करें, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी मोहम्मद रिजवान के अंदर मौजूद है। लेकिन हेड कोचेस जो हैं वो इंटरफेयर करते गए, वो अपनी मनमानी के प्लेयर्स को शामिल करते हैं, जैसे कि फ़हीम अशरफ आपके सामने मिसाल है। अब भाई फ़हीम अशरफ किस तरीके से टीम के अंदर, आमिर जमाल आपका बना बनाया ढूंढ रहा है, भाई आप उसको मौका दें, नहीं भाई। तो ये सारी जब इंटरफेरेंस देखने को मिलती है तो फिर कप्तान का दिल भी टूट जाता है। और टी20 चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अगर हम देखते हैं, जो कि हाल ही पाकिस्तान के अंदर गुजरी गया, तो आप लोग जानते हैं कि वहां पर रिजवान बुझे बुझे से नजर आए। लग ऐसे रहा था कि उनकी मर्जी के मुताबिक टीम को ही नहीं चुना गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि एक मैच ही नहीं जीत पाई, इतनी घटिया किस्म की कारकर्दगी हमारे देखने को मिली। अब प्लेयर्स आ रखी हैं, चूंकि साइम अयूब भी फिट हो जाएंगे, फ़खर जमान भी फिट हो जाएंगे, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान टीम के लिए उम्मीदें वाबस्ता हो जाएंगी कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। हाल फिलहाल के अंदर थोड़ा सा मुश्किल आते हैं पाकिस्तान के लिए। अब देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक परफॉर्म करते हैं या फिर नहीं। फिर तो पक्की पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी साइम अयूब और फ़खर जमान बन जाएगी, और मेरे हिसाब से सूटेबल भी वही है। पाकिस्तान के मौजूदा अगर हम टीम्स को देखते हैं, एक साहिबजादा फरहान है जो बेचारा कब से परफॉर्मेंसेस दे रहा है, कब से अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, लेकिन उसको भी मौका नहीं मिला। तो रिजवान साहब को चाहिए कि वो सामने आए, डट कर अपने फैसले मनवाए। मोहम्मद, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबर आजम ने भी डट कर फैसले मनवाए थे रमीज़ राजा से, आप लोगों को पता होगा। फिर रमीज़ राजा भी हार मान गए थे, वो कहते थे कि जो मर्जी से हो रहा है ना, वो बाबर की मर्जी से हो रहा है। शुएब मलिक हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, उन सभी को निकलवा दिया था बाबर ने, आप लोगों को भी मालूम होगा। जबकि बड़े बड़े प्लेयर्स को निकलवा दिया था, इमाद वसीम को भी निकलवा दिया था बाबर आजम ने, वो सारा बाबर आजम के हैंडओवर था। बाकी चीफ सेलेक्टर वगैरह वो जो थे लैपटॉप लेकर आते थे मोहम्मद वसीम साहब, उनके पल्ले भी कुछ नहीं था, सारा कुछ बाबर आजम छोटे बड़े थे टीम के। कोई अगर फिटनेस जिसकी लेवल अच्छा है नहीं है, उस वजह से आप लोग जानते हो सकलैन मुश्ताक भी सारे यानी कि मान गए थे बाबर आजम को। तो मेरे हिसाब से उतनी सख्ती ज़रूर कप्तान को दिखानी चाहिए जितनी कि बाबर आजम ने दिखाई थी।